अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन का सारी अनाटॉमी डिस्कस करेंगे, फिजियोलॉजी नहीं करेंगे। मतलब कि हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शन नहीं पढ़ेंगे और डिटेल में जाके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। और अगली जो वीडियो होगी वो किसके ऊपर होगी बेटा? फंक्शन के ऊपर होगी। जैसे कि हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन है, आप इसको एक और भी नाम देते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, जो कि 9 मीटर 30 फीट लंबी होती है नाली। और ऐसी लॉन्ग ट्यूब के अंदर देखा जाए तो आपको दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड नजर आती है। पहले पार्ट को कहते हैं एलिमेंट्री कनाल, जिसका दूसरा नाम है डाइजेस्टिव ट्रैक है, और दूसरे पार्ट को कहते हैं एसोसिएटेड या एसेसरी ग्लैंड का नाम दिया जाता है। एलिमेंट्री कनाल की सबसे बड़ी पहचान ये बनी होती है ओरल कैविटी से, फेरिंक्स से, एसोफेगस से, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, एनल कनाल और एनस से मिलकर बनती है। और ये जो पूरी एलिमेंट्री कनाल है, इसके मेजर 3 लेयर्स होती हैं, 3 मेन लेयर्स हैं, जो कि आपको नजर आती है। सबसे इंटरनल है एपिथेलियम, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा से बनी होगी। बाहर वाली मस्कुलर लेयर होगी और सबसे बाहर वाली एक्सटर्नल सीरोजा का नाम दिया जाता है। और इन सब से मिलकर बनने वाले जो पार्ट का नाम है दे आर कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल है। इसी एलिमेंट्री कनाल के साथ कुछ ग्लैंड्स है जिसका नाम एसेसरी ग्लैंड्स है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हो गए। ये पूरा चैप्टर है हमारा, जो कि एक एक पॉइंट इसके एक एक टॉपिक है। आज जो हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं वो एलिमेंट्री कनाल को सारी अनाटॉमी की स्टडी करेंगे। और उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो किसके ऊपर होगी? फिजियोलॉजी के ऊपर, मतलब फंक्शंस के ऊपर होगी। पहली बात करते हैं ओरल कैविटी क्या है। जो आपकी माउथ की कैविटी है, जिसको बक्कल कैविटी कहते हैं, दे आर कॉल्ड ओरल कैविटी है। मतलब ओपनिंग ऑफ माउथ इज कॉल्ड ओरल कैविटी है। जो माउथ के अंदर खाली जगह दे आर कॉल्ड ओरल कैविटी है। माउथ, आपका जो मुंह है, ये बाउंड होता है किससे? अपर एंड लोअर लिप्स। आपके जो लिप्स हैं ये बाउंड करते हैं किसको? माउथ को। और ओरल कैविटी के अंदर अपर और लोअर जॉ होते हैं, मतलब जो जबड़े हैं, पैलेट होता है, जबान, टंग होती है, और स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। मतलब इन सारी चीज़ों को देखा जाता है जिस पार्ट के अंदर, उसका नाम क्या? ओरल कैविटी है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या? स्लाइवरी ग्लैंड है, जो 3 पेयर्स होते हैं। एक का नाम है सबलिंगुअल, एक है सब मैंडिब्यूलर, एक है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड आपके ईयर के पास होते हैं, कान के पास। सब मैंडिब्यूलर आपके जबड़ों के पास होते हैं, और सब लिंगुअल आपकी जबान के नीचे मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड के लिहाज से, तो जो सलाइवरी ग्लैंड है ये सिक्रीट करते हैं सलाइवा को किसके अंदर? ओरल कैविटी के अंदर। और जो आपकी ज़बान है ये मस्कुलर ऑर्गन है, फ्रीली मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, और बियर करती है, रखती है अपने पास टेस्ट बड को, और ये अटैच होती है एट द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी की फ्लोर के साथ ये क्या है? अटैच है। पैलेट कहते हैं ऊपर और नीचे वाला जो पार्ट है सख्त, उसको पैलेट कहते हैं। मतलब जो रूफ ऑफ ओरल कैविटी है, जो छत है, जो आपकी ओरल कैविटी के ऊपर वाली रूफ है, आप उसको पैलेट का नाम देते हैं। अंटीरियर वाला पार्ट हार्ड होता है, और पीछे वाला जो पोस्टीरियर पार्ट है वो सॉफ्ट होता है। मतलब जो आगे दांतों के पास वाला पार्ट है अंटीरियर, वो हार्ड है, और जो दांतों के पीछे वाला पार्ट है सॉफ्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है। ये आपके सामने मैंने पूरी एक डायग्राम बना दी है। जैसे ये कान के पास पैरोटिड ग्लैंड है, ये आपके जबड़ों के पास सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड है, और ये आपके जो नीचे जबान के नीचे देखो सब लिंगुअल ग्लैंड है, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद जो अगली नाली आती है दे आर कॉल्ड एसोफेगस। मींस एसोफेगस का पैसेज वे है, ये एक पूरा रास है जो फैलता है फेरंग से लेकर नेक, आपकी गर्दन, थोरक्स, और दाखिल हो जाता है कहाँ पे? स्टमक के अंदर। मतलब आपकी फेरंग से गर्दन, गर्दन से आपकी चेस्ट, जो कि आपकी छाती के पास, और छाती से गुजर के कहाँ चला जाता है बेटा? स्टमक के पास। जब ये यहाँ से स्टमक के पास जाता है तो रास्ते में आता है डायाफ्राम, और डायाफ्राम की जो ओपनिंग है जहाँ से एसोफेगस गुजर के जाती है, आप उस ओपनिंग को नाम देते हैं एसोफेजियल अपरेटस। क्या कहते हैं? एसोफेजियल अपर्चर का नाम दिया जाता है। ये एसोफेजियल अपर्चर है, ये किसका अपर्चर है? एसोफेगस का। मतलब एक सुराख है जहां से ये गुजर के स्टमक के अंदर जाती है, और ये सुराख किसके पास है बेटा? डायाफ्राम के पास है। एसोफेगस की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि यहाँ पर इस नाली के पास आपको कॉन्ट्रैक्शन नजर आती है, और जिसकी वजह से एक वेव प्रोड्यूस होती है। और ये जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है इसको नाम देते हैं पेरिस्टाल्सिस, जिससे खुराक ऊपर से नीचे की तरफ आती है। जो फूड है माउथ से स्टमक के पास आना, जिस मूवमेंट के थ्रू आप उसको नाम देते हैं पेरिस्टाल्सिस है। अगर स्टमक से वापस माउथ की तरफ जाएगी, आप इसको एंटी पेरिस्टाल्सिस का नाम देती है। मतलब बैकवर्ड मूवमेंट होना फूड का स्टमक से माउथ की तरफ, दे आर कॉल्ड एंटी पेरिस्टाल्सिस है। और अगर माउथ से स्टमक की तरफ जाया जाए दे आर कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस है। तो इस नाली को नाम दिया जाता है दे आर कॉल्ड एसोफेगस है। एसोफेगस के बाद जो अगला पार्ट आता है
आप उसको नाम देते हैं, देयर कॉल्ड स्टमक है। अब स्टमक क्या है? स्टमक एक बड़ा सा वाइडेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक का, जो कहाँ मौजूद है? लोकेटेड है लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, जो कहाँ मौजूद है? बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे है और पेट के लेफ्ट साइड पर है, और ये वाइडेस्ट पार्ट है और जे शेप का आपको स्ट्रक्चर नजर आता है, दे आर कॉल्ड स्टमक है। इसके टोटल 4 प्रोमिनेंट रीजन है। एक ऊपर वाला फंडस है, एक रीजन का नाम कार्डिक है, एक का नाम बॉडी है और एक का नाम पाइलोरस है। अब स्टमक और एसोफेगस के दरमियान जो एक छोटा सा मसल है, एक रिंग है, जो ऊपर से नीचे खुराक को आने जाने से रोकता है या आने देता है, उस मसल को नाम देते हैं कार्डिक स्फिंक्टर है, जो प्रेजेंट है एसोफेगस और स्टमक के दरमियान। स्टमक और अगला पार्ट ड्यूडेनम के दरमियान एक मसल है, एक रिंग है, जो अंदर से बाहरी चीज़ों को और बाहर से अंदर चीज़ों को आने का रोकता है, उसका नाम पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो प्रेजेंट होता है इन बिटवीन स्टमक और ड्यूडेनम है। ये स्फिंक्टर का लफ्जी मतलब होता है रिंग ऑफ मसल, एक मसल का रिंग, दे आर कॉल्ड स्फिंक्टर मसल कहलाता है। इसी तरह अगर देखा जाए स्टमक की 3 लेयर्स हैं, एक है इनर मोस्ट लेयर, एक है मिडल लेयर, एक है एक्सटर्नल लेयर। इनर मोस्ट लेयर अगर देखा जाए कंपोज होती है कनेक्टिव टिश्यूज, जैसे आप कह सकते हैं एपिथेलियम सेल से मिलकर बनती है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती है, ग्लैंड्स होते हैं और नर्व्स होती है। जो मिडल लेयर है, इसके बाद आने वाली ये म्यूकोजा, सब म्यूकोजा से मिलकर बनती है, और इसी के साथ कुछ मसल्स होते हैं। आउटर लॉन्गिट्यूडल मसल है और इनर सर्कुलर मसल है, और उससे अंदर इनर मोस्ट ऑब्लिक मसल है। 3 तरह के मसल मैंने बताए हैं, आउटर, इनर और इनर मोस्ट। आउटर कौन से? लॉन्गिट्यूडनल, इनर कौन से? सर्कुलर, और इनर मोस्ट कौन से? ऑब्लिक मसल है। इनका क्या रोल होता है वो मैं आगे आपको बताता हूँ, इन मसल ने क्या रोल अदा करना है। उससे पहले मैं ज़रा सा आपको बता दूँ एक्सटर्नल लेयर के बारे में, फिर बाद में बताता हूँ मिडल लेयर के इन मसल्स ने क्या रोल अदा करना है। एक्सटर्नल लेयर में देखा जाए, ये थिन आउटर मोस्ट लेयर, सबसे ब्रीक, सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है एक्सटर्नल लेयर, ठीक है बेटा, जो कि आप सीरोजा कहते हैं, दे आर कॉल्ड सीरोजा, SERSOA, सीरोजा कहते हैं, ठीक है, सीरोजा, SEROSA, सीरोजा। अब इसमें देखा जाए ये कनेक्ट करती है स्टमक को किसके साथ? एब्डोमिनल वॉल के साथ। जो स्टमक को एब्डोमिनल वॉल के साथ जोड़ती है वो सीरोजा है, जो कि एक्सटर्नल लेयर है। इसका अगर देखा जाए, इस लेयर के पास फोल्ड्स और रिंकल होती है, ये बड़ी ज़्यादा फोल्डेड होती है और रिंकल होती है, जो कि इसकी वॉल ऑफ स्टमक है, और उसको आपको रगी का नाम दिया जाता है, जो कि रिंकल और फोल्डेड फॉर्म में जो वॉल नजर आते हैं, देयर को रगी है। इसी तरह अगर देखा जाए, जैसे मैंने बताया मसल्स के बारे में, ये जो मसल्स हैं 3 तरह के मसल, जो कि सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल था, उसके बाद सर्कुलर था, उसके बाद ऑब्लिक मसल था। इनका रोल क्या है? इसका रोल है चर्निंग करना। चर्निंग का मतलब होता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल होना। ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन मसल से क्या होगा? वही खुराक ग्राइंड होगी, चर्निंग का प्रोसेस होगा, मिक्सिंग ऑफ फूड होगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑफ द स्टमक। ये सारा रोल अदा करने वाले मसल्स हैं, और वो 3 मसल्स हैं। एक मैंने बता दिया लॉन्गिट्यूडनल, एक मैंने बता दिया सर्कुलर, और एक मैंने बता दिया दे आर कॉल्ड ऑब्लिक मसल है। इसी तरह जो आखिरी लेयर थी सबसे एंड वाली, जिसको मैंने रगी का नाम दिया था, जो कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ स्टमक को। इसका मेरे बच्चे यहाँ पे आगे सबसे बड़ी जो मैंने आपको बात बतानी है, इसके बाद यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है। जब भी पेपर में लिखना है तो सबसे पहले अपने पहली लेयर, सेकंड लेयर, अब जब तीसरी लेयर करेंगे तो तीसरी लेयर के अंदर आपने ये बताना है गैस्ट्रिक पिट के बारे में। गैस्ट्रिक पिट क्या है? ये देखिए, एक छोटा सा मैंने ओपनिंग बनाई है ना, ये म्यूकोजल सरफेस फॉर्म न्यूमरस ट्यूब लाइक पिट। ये एक छोटे से एक नाली होती है, और उस नाली की ओपनिंग को नाम देते हैं देयर कॉल्ड पिट है, मतलब ओपनिंग फॉर गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड की ओपनिंग का नाम पिट है, और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड अगर देखा जाए, इसके पास छोटी सी नाली है जो ट्यूब लाइक पिट नजर आती है, ये आपके सामने है। ये ग्लैंड किससे मिलकर बना है? ये 3 सेल से मिलकर बना, जो कि पेपर क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है जाइमोजन, एक है ऑक्सिंटिक, एक है गॉबलेट, और एक है एंडोक्राइन सेल। जाइमोजन को प्रिंसिपल सेल भी कहते हैं, ऑक्सिंटिक को पैरिटल सेल भी कहते हैं, गॉबलेट सेल और एंडोक्राइन सेल। जाइमोजन सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस, जिसमें पेप्सिनोजन होता है। ऑक्सिंटिक सेल पैरिटल सेल कहलाता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। गॉबलेट सेल अपने अंदर से खारिज करता है प्रोटेक्टिव म्यूकस को, और एंडोक्राइन सेल्स अपने अंदर सिक्रीट करता है गैस्ट्रिन हार्मोन को। ये सारे सेल्स को आपस में मिला तो ग्लैंड बनता है, और उसको नाम दिया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसकी जो ओपनिंग होती है दे आर कॉल्ड पिट है, या आप उसको गैस्ट्रिक पिट का नाम दे सकते हैं। अगला जो पार्ट आता है दे आर कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है स्टमक के पाइलोरस, जो एंड वाला रीजन है पाइलोरस से स्टार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हाईली क्वाइल ट्यूब है ये 6 से लेकर 7 मीटर लॉन्ग होती है और 2 से 4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके टोटल जो मेजर पार्ट है वो 3 है, एक है ड्यूडिनम, एक है जेजुनम और एक नाम इलियम है। अगर बात की जाए ड्यूडिनम के लिहाज से तो ये फर्स्ट पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन है। सबसे पहला जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो ड्यूडिनम है, जो स्टार्ट होता है फ्रॉम पाइलोरस ऑफ द स्टमक के पाइलोरस से स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट पार्ट है देयर कॉल्ड ड्यूडिनम है, जो सी शेप होता है। किस शेप में होता है? सी शेप में होता है। मैं आपको बता देता हूँ ड्यूडिनम के बारे में। ये ड्यूडिनम 20 से 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ये रिसीव करता है अल्कलाइन फ्लूइड, और ये अल्कलाइन फ्लूइड कहाँ से आता है? लीवर पेनक्रियास से आता है, और जिस नाली के थ्रू आता है इसको हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला का नाम देते हैं। तो ये डक्ट का नाम क्या है? हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला है, जो क्या लेकर आता है? अल्कलाइन फ्लूइड। और कहाँ से लेकर आता है? लीवर और पेनक्रियास से लेकर आता है। अब बात करते हैं अगले पार्ट की, और वो अगले पार्ट का नाम है जेजुनम। जेजुनम सेकंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसका साइज 2.5 मीटर लॉन्ग होता है। और जेजुनम अगर देखा जाए इसका लफ्जी मतलब होता है एम्प्टी या हंगरी। आप इसको एम्प्टी या हंगरी का नाम दे सकते हैं। इसी तरह लास्ट पार्ट है दे आर कॉल्ड इलियम है, और इलियम अगर देखा जाए थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट किसका बड़ा? स्मॉल इंटेस्टाइन का 4 मीटर लॉन्ग होता है, जिसका नाम क्या बेटा? इलियम है। अगर मैं इलियम की बात करता हूं तो इसके पास जो ग्लैंड्स होते हैं उसको बर्नर ग्लैंड का नाम दिया जाता है, जो प्रोड्यूस करता है इंटेस्टाइनल जूस को। तो इंटेस्टाइनल जूस को प्रोड्यूस करने वाला बर्नर ग्लैंड है, जो किसके पास होता है बेटा? इलियम के पास। अब इलियम बहुत डिटेल में है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलियम आपके सामने ये देख सकते हैं, मैंने स्ट्रक्चर बनाया स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट मैंने आपके सामने बताना है ये इलियम है, जो हाईली कॉन्व्यूलेटेड होता है, बलदार होता है। ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे खुराक डाइजेस्ट होती है और अब्जॉर्ब होती है। अगर मैं इलियम को बड़ा करके दिखाता हूँ तो इसके अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक टाइनी प्रोजेक्शन नज़र आते हैं, और इस प्रोजेक्शन को नाम देते हैं विलाई है। इन विलाई का काम क्या? जो उंगली की तरह आपको नज़र आ रहा है, सरफेस एरिया को ज़्यादा करना ताकि अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके न्यूट्रन की। इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर आपको एपिथेलियम भी नजर आता है, ये सेल है। इसी के अंदर कैपिलरीज भी मौजूद है, और इसके पास लैक्टियल एक वेसल मौजूद है, जो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, जिसका नाम क्या बेटा? लैक्टियल है। इसी एपिथेलियल सेल को बड़ा करके देखा जाए तो इसके ऊपर भी छोटे छोटे उभार है। इन उभार को माइक्रोविलाई कहते हैं, जो टाइनी प्रोजेक्शन है एपिथेलियल सेल के, दे आर कॉल्ड माइक्रोविलाई है। अगर मैं बात करता हूँ इसके पास क्या क्या, मैंने अभी बताया कि इसके पास ब्लड कैपिलरीज है, लैक्टियल वेसल है, इवन कोलोमनर एपिथेलियम सेल्स हैं, और इसके पास म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल्स हैं। ये सारा कुछ मौजूद होता है एक विलाई के पास। अब बात करते हैं इस इलियम के आगे क्या आता है। इस इलियम के आगे आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन और इलियम के दरमियान क्या मौजूद होते हैं? इलियोसिकल स्फिंक्टर होता है, जो प्रेजेंट होता है इन बिटवीन इलियम और सीकम है। इसका एक ही काम है प्रिवेंट करना, बचाना बैकवर्ड फ्लो का, पीछे आने से रोकना अनडाइजेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन से। तो लार्ज इंटेस्टाइन से पीछे आने के लिए जो स्फिंक्टर है वो इलियोसिकल स्फिंक्टर होता है, जो इलियम और किसके दरमियान मौजूद है बेटा? सीकम के दरमियान मौजूद है। इसी तरह लास्ट पार्ट आ गया जो कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, जो कि लार्ज और वाइड ट्यूब है, जो स्टार्ट होता है इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से और ख़त्म होता है ये पार्ट एनस। एंड होगा कहाँ पे? एनस, जो लास्ट ओपनिंग है। लार्ज इंटेस्टाइन का साइज कितना है? 2 मीटर लॉन्ग है। इसके 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम क्या है? सीकम एक ऐसा पार्ट है जिसको ब्लाइंड सैक कहते हैं, एक ऐसा हिस्सा जो ब्लाइंड सैक है आगे से बंद होता है, जो मौजूद है इलियम और कोलोन के दरमियान। इलियम और कोलोन के दरमियान जो ब्लाइंड सैक है दे आर कॉल्ड सीकम है। सीकम का साइज 6 सेंटीमीटर है, और इसके पास होती है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो कि सीकम के पास मौजूद है। नॉन फंक्शनल होती है अपेंडिक्स, और ये 10 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। और ये अपेंडिक्स कहाँ मौजूद है बेटा? सीकम के पास। कोलोन सेकंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। 1.5 से लेके 1.8 तक इसकी लेंथ होती है। इसके 4 पार्ट्स हैं। ऊपर वाला असेंडिंग है, ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स है, नीचे जाने वाला डिसेंडिंग कोलोन है, और ये जो एस शेप में नजर आ रहा है ये एस शेप वाले को कहते हैं सिग्मोइड कोलोन का नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड कोलोन है। रेक्टम
रेक्टस से निकला है। रेक्टस का मतलब होता है स्ट्रेट, और रेक्टम 6 इंच मतलब 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। ये आपके सामने ये जो नज़र आ रहा है देयर कोल्ड रेक्टम है। ये स्ट्रेट डाउनवर्ड जाती है, नीचे की तरफ जाती है, और जहाँ पे जाके मिलती है वो एनल कनाल है। जो आखिरी सुराख है, जो नाली है, एनल कनाल पे जाके मिल जाती है। 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है रेक्टम, और ये ओपन होती है टू एक्सटर्नल बाय अ राउंड ओपनिंग कॉल्ड एनस। तो ये जाके बाहर खुल जाती है, बाहर ओपन हो जाती है। जहाँ से ओपन होती है उस सुराख का नाम क्या दिया, आर कोल्ड एनस है। ये लास्ट ओपनिंग है, और लास्ट ओपनिंग को कंट्रोल करने वाले 2 स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो इसको गार्डेड करते हैं। एक है इंटरनल स्मूथ मसल और एक है एक्सटर्नल स्टेरिएटेड मसल। तो 2 स्फिंक्टर मिल के गार्ड करते हैं किसको बेटा, एनस को। ये पूरा का पूरा डिटेल में टॉपिक था जिसका नाम क्या, एलिमेंट्री कनाल है। हमने एनाटॉमी पढ़ी है, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, हमने पार्ट्स पढ़े हैं, और आगे हमने फंक्शन डिटेल में नहीं पढ़ा। आगे जो सारी वीडियो आएंगी वो डिटेल में फंक्शंस होंगी। यहाँ पे हमने सिर्फ पार्ट्स और उनके कंपोनेंट को डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी वो किसके ऊपर होगी, इन सारे के सारे जो पार्ट्स के फंक्शन है इंशाल्लाह वो डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।